हेलो दोस्तों जीरो बुक सॉफ्टवेयर में आज हम डेमो देखने वाले हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेमेंट और रिसिप्ट ही मैनेज करते हैं, यानी कि किसी भी पार्टी को आप जो है पैसा पे करते हैं, उस पे कितना जो है अमाउंट है और कितना जो है रिमेनिंग है, कितना ले लिया है आपने उनसे, कुल मिला के मतलब लेजर वाइज आप स्टेटमेंट सिर्फ मेंटेन करते हैं पेमेंट और रिसिप्ट की। पेमेंट मतलब वो जो आपने उनको पे किया है और रिसिप्ट मतलब वो जो उनसे आपको मिला है। तो ये जो है आपको जीरो बुक सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करना है, ये फुल्ली प्रैक्टिकल डेमो हम देखेंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहेगी। और अगर आपकी कोई डिमांडिंग वीडियो है किसी बिजनेस या किसी डेमो के ऊपर, तो आप हमें जो है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें मैनेज करना है। तो मैं आपको जो है डिटेल में ये बता दूं पहले कि हमने कोई भी किसी भी तरह की एंट्री नहीं की हुई है, किसी भी तरह का कोई अमाउंट यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया, किसी भी तरह की कोई पार्टी नहीं बनाई है। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अभी हमारा नील है, कोई भी हिसाब किताब इसके अंदर नहीं है। जैसे कि आपको सब कुछ यहाँ पे जीरो जीरो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जैसे कि पेटीएम अकाउंट है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखा दूं तो किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे अभी कुछ भी बना नहीं है, सब कुछ हमारा हिसाब किताब जीरो है। अब सबसे पहले अगर आपको खाता बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कस्टमर का। कस्टमर लिस्ट में जाके आप न्यू कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने न्यू कस्टमर ऐड किया, और मान लो यहाँ पे कस्टमर का नाम है राम लाल, और रामलाल है और नाम भी इसका रामलाल, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट अकाउंट ग्रुप इसका यही रहेगा। आप टैब के बटन से आगे जा सकते हैं, जैसे मैं जो है टैब का बटन प्रेस करता हूँ, और अब यहाँ पे आप जो है ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। सपोज कि मुझे जो है इनसे 80,000 रुपए लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे 80,000 रुपए मेंशन किया। तो यहाँ पे ये भी मेंशन किया जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डीआर। अगर मान लीजिए ये पेमेंट मुझे अगर इनसे लेना है तो डीआर ही मैं रखूंगा। अगर केस ये होता कि मुझे ये 80,000 रुपए इनको देना है तो मैं यहाँ पे ये सीआर रखता, लेकिन मुझे ये इनसे लेना है तो मैंने डीआर रखा। और भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अल्टरनेटिव नंबर, ईमेल आईडी, तो इन सारी चीजों को भी आप डाल सकते हैं। और मोबाइल नंबर में जो भी इनका मोबाइल नंबर है, जैसे मैंने एक मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये मोबाइल नंबर क्या काम करेगा कि जैसे ही आपको रिसिप्ट आएगी इनसे, किसी भी तरह के कोई भी जो आप पेमेंट ले यहाँ पे इनसे लेंगे, तो इनके पास एक रिसिप्ट का जो है मैसेज पहुंच जाएगा। तो इसीलिए आप नंबर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ऐसे ही मैं एक पार्टी और भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे राम सिंह। अब जो राम सिंह है इसके ऊपर मेरा कोई भी हिसाब किताब नहीं है, और इसका भी नंबर हम यहाँ पे जो है मेंशन कर देते हैं। सपोज मैं ऐसे ही नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब दो लेजर मैंने यहाँ पे बनाए। अब मैं देखिए इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अभी आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि मेरे को कितने 80,000 रुपए बाहर से मुझे लेने हैं, जो मतलब 80,000 रुपए मेरा बाहर पेंडिंग है किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर या सभी लोगों के ऊपर। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करना होगा। जैसे ये डिटेल जो देख रहे हैं आप, डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो 80,000 रुपए है ये कहाँ से लेने, मुझे ये रामलाल से लेने। ठीक है। और इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। टॉप साइड में आपको एक ऑप्शन भी दिखाई देता है। अब जैसे प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो जितने लोगों के ऊपर बैलेंस पेंडिंग है, इसका प्रिंट आउट एक आपके पास जो है प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ये जो है 80,000 का एक बैलेंस है। और अब मान लीजिए कि मैंने जो पहले लेजर एक बनाया है, जो दूसरी बार में जो मैंने लेजर बनाया है राम सिंह के नाम से, अब उसको मैंने कोई उधार दिया, उसने जो है मेरे से पैसे उधार लिए हैं। तो मैं उसको क्या करूंगा, एक पेमेंट की एंट्री करूंगा। तो पेमेंट की एंट्री करने के लिए मुझे किस में आना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन में। और ट्रांजेक्शन में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पेमेंट, और इसका शॉर्टकट कमांड भी है कि आप कीबोर्ड से F5 करेंगे तो डायरेक्टली उस एंट्री पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए जैसे ही इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने राम सिंह, तो राम सिंह मैंने यहाँ पे डाल दिया। और राम सिंह को मैंने जो है यहाँ पे दे दिए, सपोज उनको 50,000 रुपए मैंने उधार दे दिए। 50,000 रुपए उधार दिए, बाय कैश दिए हैं। और अगर कुछ लेना है यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए राम सिंह कैश रिसीव फ्रॉम कैश काउंटर। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। और अगर कोई ये बैंक अलग बैंक होता तो यहाँ पे चेक नंबर वगैरह डाल सकते थे आप। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे और इसे कर देंगे आप यस।
और देखिए मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है अब मेरे को बाहर से जो है लगभग 1,30,000 रुपए लेने हैं। क्यों लेने? क्योंकि 80,000 तो मुझे पहले से ही रामलाल से लेने थे और उसके बाद जो है अभी जो मैंने 50,000 रुपए जो ऐड किए वो 50,000 रुपए मैंने किसी को उधारी दी है। अब मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब ये मुझे बता भी रहा है कि मेरे को 80,000 तो किससे लेने हैं, 80,000 रामलाल से लेने हैं और राम सिंह से मुझे 50,000 लेने हैं और मुझे यहाँ पे डीआर में बैलेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको उधार पे किया था। तो ये बैलेंस आपको इस तरीके से शो हो रहा है। अब मान लीजिए कि मेरे को राम सिंह जिसके ऊपर मान लीजिए 80,000 रुपए है पेंडिंग। अब देख लेते हैं किसके ऊपर पेंडिंग है 80,000 रुपए, रामलाल के ऊपर 80,000 रुपए पेंडिंग है। अब इसने हमें जो है 20,000 रुपए की रिसीविंग दे दी है। तो सिंपली मैं ट्रांजेक्शन में जाके यहाँ रिसिप्ट पे एंटर कर सकता हूँ या फिर आप अपने कीबोर्ड से F6 का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही हम F6 करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आप डेट डाल सकते हैं और फिर वाउचर नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होगा और यहाँ पे हमने किसे रामलाल पे जैसे ही मैंने लेजर पे एंटर किया तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ध्यान भी जो है आपको रहेगा कि इनसे मुझे 80,000 रुपए लेने हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया यहाँ पे 80,000 तो इनका टोटल बैलेंस है लेकिन इसने मुझे अभी 20,000 रुपए की रिसीविंग दी है। यहाँ पे मैंने 20,000 रुपए डाल दिए और मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया जो भी कैश रिसीव और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखता रहेगा कि मेरे को बाहर अब जो है और कितनी पेमेंटें लेनी है। तो देखिए टोटल जो रिसीविंग अभी भी मुझे बाहर से जो करना है वो 1,10,000 का करना है। ये आपको हर समय जो है डैशबोर्ड पे दिखाता रहेगा कि क्या बैलेंस आपका चल रहा है। अब देखिए मैं इस पे जाता हूँ डिटेल में तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि अब इसके देखिए कितने रह गए 60,000 रुपए और इसके कितने रह गए 50,000 रुपए। और अगर मुझे प्रिंट करना है मान लो किसी लड़के को मैं भेज रहा हूँ तो मैं एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ कि ये राम सिंह है इससे आपको 50,000 लेके आना है, ये रामलाल है इससे आपको 60,000 रुपए लेके आने हैं। अब यहाँ पे कोई ये कहती है कि नहीं मेरा तो बैलेंस 60,000 हो ही नहीं सकता, मैंने तो आपको उस दिन 30,000 दिए थे 25,000 दिए थे। तो उसके लिए क्या करना है साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेजर बुक। जैसे ही लेजर बुक पे आप क्लिक करोगे और उसका नाम यहाँ पे आप मेंशन करिए और यहाँ पे डेट मेंशन करिए कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आप उसका जो है स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। तो शो पे मैंने एंटर किया। अब शो पे एंटर करने के बाद देखिए डिटेल में यहाँ पे इनकी जो है स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में जो प्रिंट का ऑप्शन आपको मैंने दिखाया था इस पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल में हमें जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि इनका जो बैलेंस था 80,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था जिसमें कि हमें जो रिसीव हुआ वो 20,000 रुपए ही रिसीव हुआ है। तो अगर 80,000 में से 20,000 जाएंगे तो टोटल बैलेंस जो रह जाएगा वो 60,000 का रह जाएगा। तो यहाँ पे यही हमारे पास 60,000 है। अब यही स्टेटमेंट आप चाहो तो इनको पीडीएफ निकाल के इनके व्हाट्सएप वगैरह पे भेज सकते हो या फिर इनको मैसेज वगैरह भी भेज सकते हो। कैसे? आपको जो है यहाँ डिटेल पे ही क्लिक करना है और जिसको आपको आउटस्टैंडिंग यानी कि जिनका जो बैलेंस पेंडिंग है भेजना है तो आप चाहो तो एक साथ जैसे क्लिक करोगे तो सभी लोगों के ऊपर ये क्लिक हो जाएगा। और यहाँ साइड में आप देखिए आपको एक यहाँ पे शो भी हो रहा है सेंड रिमाइंडर। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद जो भी एसएमएस जो सेट होगा वो बाय डिफॉल्ट इनके नंबर पे पहुंच जाएगा। इसका जो है एसएमएस पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसके लिए हमें सेटअप में आके टूल्स में आके ऑप्शन मिलेगा एसएमएस का। तो ये हमें पहले क्या है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ़िगर होने के बाद देखिए ये सेटिंग में है, सेटअप में आके सेटिंग और सेटिंग में आने के बाद एसएमएस सेटिंग। यहाँ पे हमें क्या है इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है एसएमएस सेटिंग और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एपीआई डालनी पड़ती है। तो आपके जो भी एसएमएस है जो भी आपको रिसीविंग होगा उसका एसएमएस पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जो है किस पे कितना बैलेंस है और कब कब आपको बैलेंस रिसीव हुआ है वो सारी एंट्री आप कर सकते हो। मान लीजिए अभी जिसको मैंने जिसके ऊपर 60,000 पेंडिंग था अब उसका मान लो 7,000 रुपए और भी आ गया हमारे पास। तो हमने यहाँ पे उसका नाम डाला रामलाल, उसका नाम था रामलाल। वो 60,000 रुपए इसका बैलेंस आ रहा है और इसने 7,000 रुपए हमें और दे दिए। और जो भी आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है और मैंने सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देखिए ये हमेशा आपको डैशबोर्ड पे दिखाता रहेगा। अभी भी 1,03,000 रुपए मेरा मार्केट में पेंडिंग है। डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए किसका इसका 53,000 रुपए बचा है। और अगर मुझे इसकी डिटेल जो है स्टेटमेंट निकालनी है तो लेजर बुक पे आके जो साइड में लेजर बुक दे रखा है यहाँ पे और उसके बाद मैं नाम सर्च करूंगा इसका रामलाल और यहाँ पे मैं शो पे क्लिक करते ही तो देखिए इसकी सारी स्टेटमेंट तैयार होगी। प्रिंट पे क्लिक करके मैं इसकी स्टेटमेंट भी भेज सकता हूँ कि पहले इसका 80,000 का बैलेंस था। मैं फिर से दिखा देता हूँ 80,000 का बैलेंस था। इसने फिर हमें 20,000 रुपए पे करे, बचे 60,000। फिर इसने हमें जो है 7,000 रुपए
पे किए, अब 53,000 रुपए बचे। टोटल बैलेंस इसका 53,000 रुपए का है। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। अगर आप माउस से यूज करना चाहें माउस से यूज कर सकते हैं। अगर आप जो कीबोर्ड की कीज है तो कीबोर्ड की की से भी यूज कर सकते हैं। बहुत सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपने देखा कि मैं सिंपली जो है इसको जो भी मेरे को पेमेंट लेना है या देना है मैं एंट्री कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी जो चीज है ये डेटा बिल्कुल सिक्योर रहता है आपका, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर का जो एक फोल्डर है उसमें जाके सेव होता है। और जो भी ये डेटा है, जो भी इसका बैकअप बनता है, आप अपने गूगल ड्राइव से इसको अटैच कर सकते हैं। इन केस कभी आपकी हार्ड डिस्क खराब होती है या विंडोज करप्ट होता है तो आपके गूगल ड्राइव पे डेटा मिल जाता है। और सॉफ्टवेयर अगर आपने बाय कर रखा है हमसे तो हम दोबारा से सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल कर देते हैं और उसका कोई भी चार्ज जो है आपको पे नहीं करना होता। अगर आपका जो है ये रिन्यूअल के अंदर या एएमसी के अंदर होता है तो सॉफ्टवेयर उसमें कोई पे नहीं करना। बस डेटा सिक्योरिटी हमारी नहीं होती है। डेटा अगर आपका विंडोज से डिलीट हो गया या आपने जाके मैन्युअली डिलीट कर दिया तो उसकी सिक्योरिटी आपको रखनी होती है। तो हम स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके गूगल ड्राइव से अटैच कर देते हैं, ताकि अगर कोई विंडो करप्ट हो जाती है या गलती से आपसे फोल्डर डिलीट हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत की कोई भी बात नहीं होती। हम दोबारा से गूगल ड्राइव से उसको रिट्रीव करके डाल देते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी जो है आप पूरी अपने ऊपर रख सकते हैं और सारा डेटा आप ही के पास रहता है। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑफलाइन जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। अगर आपको सिर्फ अकाउंटिंग के लिए ही इस्तेमाल करना है, जैसे आपको पेमेंट रिसिप्ट कितना लेना है कितना देना है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। डैशबोर्ड पे ही आपको सारी रिपोर्ट्स दिख जाती है। डैशबोर्ड पे ही आपको पता लग जाता है किस किस से मुझे कितनी पेमेंटें लेनी है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको सिर्फ क्रेडिट और डेबिट बैलेंस मैनेज करना है जीरो बुक सॉफ्टवेयर में तो आप कितनी इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये भी चीजें समझनी है कि ये कैसे निकालते हैं। या कोई आपका कोई नया टॉपिक हो या कोई नया बिजनेस हो कि आपके किसी नए बिजनेस में कोई और तरीके से वर्क होता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाले टाइम पे आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।